2025 के पेपर्स में क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जा रहे हैं, जनरल हिंदी से, सामान्य हिंदी से। थाली में मिठाई रखी है, इस वाक्य के संदर्भ में मिठाई शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा? तो मिठाई का जो है हमें पता है बहुवचन होता है मिठाइयाँ। उसके बाद अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जो है अशुद्ध है? सूर्य अपनी किरणें चहु ओर फैलाता है, ये बात ठीक है। अमन ने विवेकपूर्ण निर्णय लिया, ये बात ठीक है। सभी ने बारिश का आनंद लिया, ये ठीक है। लेकिन एक फूल की माला दे दो, ये बात गलत है। एक फूल की माला दे दो, एक फूल की माला थोड़ी बनती है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो ये है कि निम्नलिखित में से पर्यायवाची शब्दों का जो है कौन सा समूह जो उचित है? तो यहाँ पे जो है हमें उचित वो छांटना था, तो उचित जो है वो हो जाएगा नाव का, नौका, जलयान और तरणी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो अगला सवाल है वो ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा जो है वो उचित नहीं है? उचित नहीं है तो देव, देवरानी नहीं होता, ठीक है, ये ठीक नहीं है। बाकी जो चीज़ ठीक है वो लेखक, लेखिका, शिष्य, शिष्या, ठाकुर, ठाकुरानी, ये सभी सही है। सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। सुपुत्र शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? तो सुपुत्र का विलोम शब्द हमें पता है कुपुत्र होता है, ठीक है। सुपुत्र मतलब अच्छा पुत्र, कुपुत्र मतलब बुरा पुत्र। उसके बाद जो अगला सवाल है वो क्या है? जनरल हिंदी, सामान्य हिंदी से इस प्रकार से प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि कौन सा शब्द समूह जो है समूह से जो है वो भिन्न है, अलग है? तो स्वराज्य, स्वदेश और स्वजन और स्वादिष्ट, इनमें से सबसे अलग कौन है? तो स्वादिष्ट जो है वो अलग है। उसके बाद जो अगला सवाल है वो ये है कि निम्नलिखित में हमें जो है रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो यहाँ पे जो है वो ये है, गुरुदेव एक एक फूल पत्ते खाली स्थान ध्यान से देखते हुए टहल रहे थे, तो को आ जाएगा। गुरुदेव एक एक फूल पत्ते को ध्यान से देखते हुए टहल रहे थे। अगला सवाल है, अत्यधिक क्रोधित होने के भाव को व्यक्त करने का मुहावरा नहीं है। आसमान टूट पड़ना अत्यधिक क्रोधित होने का भाव नहीं है ये। आपा खोना, लाल पीला होना, आग बबूला होना, इसका मतलब होता है कि ज्यादा क्रोधित होना। नदी के पर्यायवाची शब्द हैं, तो नदी का पर्यायवाची सरिता होता है, नदी का पर्यायवाची तटीनी होता है, तटीनी होता है। जलधि का मतलब समुद्र होता है, प्रवाही का मतलब बहने वाला तरल होता है, जलमाला का मतलब बादलों का समूह होता है। तो मेरे अकॉर्डिंग जो है इसका सरिता, तटीनी और जलधि होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सरिता, तटीनी और जलधि, ये होना चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं कि इसमें जो है क्या कंसिडर किया जाएगा। सरिता मतलब नदी, तटीनी मतलब नदी, जलधि मतलब समुद्र, प्रवाही मतलब बहने वाला और जलमाला मतलब बादलों का समूह। उसके बाद अगला सवाल है, नीलकमल शब्द का सही सामसिक विग्रह क्या है? नीला है कमल, जिसका इस पे मैंने क्लिक करा है, बाकी जो है कुछ भी हो सकता है। उसके बाद अगला सवाल है, महोत्सव का संधि विच्छेद क्या है? तो महोत्सव का संधि विच्छेद होगा महा जमा उत्सव। मंडलाकार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? मंडल जमा आकार होगा। दोहरा लाभ होना के भाव को व्यक्त करने वाली लोकोक्ति क्या है? आम के आम, गुठलियों के दाम, इसका मतलब होता है दोहरा लाभ होना। उसके बाद जो नेक्स्ट सवाल है वो क्या है? नेक्स्ट सवाल वो है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजन है, तो हिंदी वर्णमाला में व्यंजन कौन सा है? तो हिंदी वर्णमाला में व्यंजन इसमें बताया है कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजन ओ है। ओ क्या हिंदी वर्णमाला में व्यंजन है? और ड व्यंजन है और ल व्यंजन है, ये किसी ने बताया है? बाकी मैंने तो ये भरा था कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजन है, एक तो क, एक है ड और एक है ल, ठीक है। ये तो स्वर होता है ए और ओ, तो इसमें देख लेना क्या होगा। उसके बाद जो अगला सवाल है वो ये है, निम्नलिखित वाक्य की क्रिया भूतकाल के अनुसार क्या होगी? भूतकाल के अनुसार जो है बचपन की स्मृतियों में एक विचित्र सा आकर्षण होता है, तो इसमें भूतकाल बनाना था, तो बचपन की स्मृतियों में एक विचित्र सा आकर्षण होता था, ये हो जाएगा। अगला सवाल ये है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है? तो भारत में विविधता में एकता है, ये बात सही है। श्रोताओं ने कविता पाठ का आनंद लिया, ये बात ठीक है। जनता ने सोच समझ कर वोट दिया, ये बात ठीक है। लेकिन भारत में अनेक भाषा बोली जाती है, ये बात गलत है। भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती है, ये सही होएगा, ठीक है। यहाँ पे पीछे जो है के ऊपर बिंदी और लगा दी। भारत में अनेक भाषा बोली जाती हैं क्यों लगा दिया? इसमें भारत में अनेक भाषा बोली जाती है होगा, मतलब अंक की बिंदी नहीं लगेगी इसमें, ठीक है। या फिर भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं होगा, ठीक है, भाषाएं हो जाएगा। उसके बाद अगला सवाल है, कौन सा शब्द समूह से भिन्न है, अलग है? सरोवर मतलब तालाब होता है, जल्दी मतलब अभी मैंने बताया था कि समुद्र होता है, और जलाशय मतलब पानी का ही कोई स्रोत होता है। तो सरोवर, जल्दी और जलाशय तो एक जैसे हो गए, लेकिन पर्वत अलग हो गया, तो कौन से शब्द समूह से अलग हो गया? पर्वत, ठीक है। अगला सवाल है, पूर्ण विराम। पूर्ण विराम का निशान ऐसा होता है और चिन्ह ऐसा होता है, विस्मयवाचक चिन्ह ऐसा होता है, अर्धविराम का चिन्ह ऐसा होता है, उद्धरण चिन्ह ऐसा होता है, तो ये मिलान करना था। अगला सवाल है, तत्सम तद्भव की दृष्टि से कौन सा युगम जो है वो उचित नहीं है? तो सूर्य मातृंड, ये गलत है। बाकी अग्नि आग होता है, ग्रह घर होता है, मयूर मोर होता है, तत्सम तद्भव बताया गया था, एक संस्कृत में और एक हिंदी में। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है इक प्रत्यय से नहीं बना हुआ है? निर्भीक जो है इक प्रत्यय से नहीं बना हुआ है, बाकी सार्वजनिक, ऐतिहासिक और आर्थिक ये सभी इक प्रत्यय से बने हुए हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के जो है हिंदी से सवाल पूछे जाते हैं, बिल्कुल सामान्य हिंदी।